हेलो, मैं हूं सतप्रकाश। वेलकम इन ऑब्जेक्टिव पेज। आज हम समय और दूरी का इंट्रोडक्शन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसमें हमने 8 से 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे। उनका सॉल्यूशन इस सेक्शन में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। तो आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर होमवर्क का था। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई मीटर में क्या? अब देखिए, यहाँ पर जो सॉल्यूशन इसका आपका होगा, व्यक्ति की चाल यानी कि स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर पर। पुल को पार करने में लगा जो समय है वो आपका है 15 मिनट। 15 मिनट इसका समय है। तो पुल की लंबाई कितनी होगी, यानी कि दूरी अगर डिस्टेंस हम निकालें तो लंबाई निकल आएगी। अब चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय आपको मिनट में दिया गया है। तो अगर इस समय को या तो हम घंटे में बदल लें या फिर चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। तो अगर चाल को मीटर प्रति सेकंड में करोगे किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर प्रति सेकंड यानी छोटी इकाई में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 25/18 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर हो गया। समय मिनट में है और यहाँ सेकंड चाहिए आपको मीटर पर सेकंड में। तो 15 मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 15 गुणे 60 यानी कि ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 900 सेकंड समय हो गया। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल जो है वो तो है 25/18 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है 900 सेकंड। अब देखिए, मीटर प्रति सेकंड और सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो कितना बचेगा, मीटर बचेगा। यानी कि 18 × 18, 18 पंचे 90, 50 बार कटेगा। तो 25 गुणे 50, 25 पंचे 125, जीरो और लगा दिए, इतने मीटर लंबाई हो गई आपकी पुल की। तो पुल की लंबाई 1250 मीटर, यानी डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया था वो आपका है 6। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह यह निश्चित दूरी साइकिल द्वारा 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में जो चाल दी गई है व्यक्ति की वो है 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। और निश्चित दूरी को समय दिया गया है। समय जो दिया गया है 3 घंटा 45 मिनट दिया गया है। यानी इसको हम 3 घंटा प्लस 45 बटे अगर 60 कर दे तो ये भी घंटा हो जाएगा। तो 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 घंटा प्लस 3/4 घंटा, ये हो गया। तो 3 चक्कू 12, 3 15/4 घंटा ये समय हो गया आपका। अब कहे क्या रहा है, यदि वह यह निश्चित दूरी साइकिल द्वारा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करे तो कितना समय लगेगा? तो पहले तो दूरी पता होनी चाहिए। तो दूरी जो डिस्टेंस होता है वो होता है चाल गुणी समय। तो चाल गुणी समय जब लगाओगे, चाल यहाँ पर दूरी जो होगी तो वो दी गई है 4 और समय दिया गया है 15/4 घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये घंटा, तो ये से कट जाएगा, कितना बचा, 15 किलोमीटर की दूरी बची। अब वो कहता है अगर चाल S2 कितनी हो जाएगी साइकिल द्वारा 16.5 किलोमीटर पर आवर, तो उसे कितना समय लगेगा, दूरी यही रहेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो 15 ही रहेगी और चाल हो गई 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा किलो किलो का घंटा ऊपर चला जाए तो समय बच जाएगा आपका। अब यहाँ से दशमलव इसको आप हटा दीजिए, ये दशमलव हटाइए तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। यानी कि ये हो गया 150/165। अब इसे 5 से काटिए, 5 तिया 15 बचा, एक 15 हुआ, 5 तिया 15, इसको काटिए, 5 तिया 15 30 हो गया। यानी 30/33 को 3 से काटिए तो 10/11 होगा। ये घंटे में आया। अब इस समय को, घंटे को अगर हम मिनट में बदल दें, क्योंकि समय यहाँ मिनट में दर्शाया गया है, तो 10/11 गुणे घंटे को मिनट बदलने के 60 का हम गुणा करेंगे तो ये मिनट्स हो जाएगा।
सॉरी 60 का 10 में गुणा करो तो 600 हो जाएगा, 600 बटे 11, तो 11 पचे 55, 5 बचे 50, तो गे चौक 44, बची 6 जिससे 60 हो गया, तो 11 बचे 55, गे चौक 44, फिर 11 बचे 55, तो इस तरह से ये चलता ही रहेगा मिनट्स। तो अगर इस अंक को हम छोड़ते हैं तो इसमें एक जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 5 है, 5 से अधिक अंक है, सार्थक अंक जिसे बोलते हैं, तो 54.55 मिनट्स का ये समय लगेगा। तो ऑप्शन जो आपका होगा वो बी इज करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करता है, उसे 200 मीटर को तय करने में लिया जाने वाला समय क्या? सॉल्यूशन, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करता है, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर है, और समय जो है वो 20 घंटा है। तो 200 मीटर को तय करने में लिया जाने वाला समय क्या है? दूरी। तो डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं। चाल यानी स्पीड बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो d अपॉन टी, यानी कि E अपॉन बी, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब दूरी कितनी उसे तय करना है, तो दूरी जो डिस्टेंस दी गई है वो है 200 मीटर, और यहाँ चाल है किलोमीटर में, तो 200 मीटर को अगर किलोमीटर बनाओ तो कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाई 1000, ये किलोमीटर हो जाएगा, यानी 200 से 200 दो जीरो कट गए, 2/10 यानी कि 1/5 किलोमीटर की ये दूरी, चाल ये दी गई है। तो अब समय बराबर जो होता है, तो समय यानी कि टी, समय टी बराबर जो होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड, दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है? 1/5 किलोमीटर की, और चाल क्या है? A/B। तो अब यहाँ पर ये बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, और अंदर अंदर का गुणा कर दीजिएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 1 इंटू बी अपॉन A इंटू 5, तो ये हो जाएगा B अपॉन 5। तो B अपॉन 5 ए, ये क्या लगेगा? घंटा लगेगा। कितने घंटे? यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट 9 दिया था। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करती है, तो बताएं बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने में चाल क्या? देखिए, एक बैलगाड़ी है, टोटल जो डिस्टेंस दी गई यानी कि दूरी, वो है 120 किलोमीटर, और जो समय है वो 15 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर। अब वो कह रहा है कि टोटल समय का 3/15 समय में, टोटल समय के 3/15 समय में वह आधी दूरी तय करता। आधी दूरी का मतलब क्या हो गई? आधी दूरी का मतलब हो गया 120/2, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है? 15 का 3/5 निकालो, तो 5 या 15, यानी कि 9 घंटे में तय कर। अब आप शेष दूरी निकाल लीजिएगा। शेष दूरी जो होगी वो हो जाएगी 120, शेष दूरी जो 120 माइनस 60, यानी कि 60 किलोमीटर, और शेष समय निकालो, तो 15 में से 9 चला गया, 15 में से 9 घंटे चले गए, तो शेष समय कितना बचेगा? 6 घंटे बचेगा। तो कहता उसकी चाल क्या होगा, यानी 6 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो चाल क्या होगी? स्पीड, यानी कि चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है? वो है 60 किलोमीटर, और समय कितना है? 6 घंटे, यानी कि 10 घंटे में, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह उसे तय करेगा। कितने से? 10/60 दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो उसको तय करेगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कौन है? सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका। अब 9 क्वेश्चन के बाद में आपका क्वेश्चन था 11। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। बताइए 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा? सोल्यूशन क्या होगा? चाल व्यक्ति की 18 किलोमीटर प्रति घंटा है,
दूरी कितनी तय करना है? 90। तो अगर वो रुके नहीं तो 90 किलोमीटर दूरी को 18 किलोमीटर घंटा की चाल से 5 घंटे में तय कर लेगा, 18 पंचे 90। लेकिन वो प्रत्येक 7 किलोमीटर पर घोड़ा बदलता है जिसमें उसे 6 मिनट लगते हैं। यानी कि अब वो 90 किलोमीटर में घोड़ा कितने बार बदलेगा? जितने बार घोड़ा बदलेगा उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और प्लस 18 पंचे 90 5 घंटे ये हो गए, उतना समय और जोड़ दीजिएगा, इतना समय लगेगा उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय कर। मैंने क्या कहा? यहाँ पर चाल जो है वो है 18 किलोमीटर पर आवर और दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है वो है 90 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे 4 यानी 90/18 यानी कि 5 घंटे। 5 घंटे का ये जब वो रुकेगा नहीं। अब प्रत्येक 7 किलोमीटर पर वो 6 मिनट जब घोड़ा बदलता है तो लेता है। तो देखिए 90 किलोमीटर में अगर हम 7 से भाग दें तो कितने बार जाएगा? 7 एकम 7 बचा कितना? 2 20 7 दूनी 14 यानी कि पूरे पूरे अब ये 6 तो पूरा हो ही नहीं पाएगा तो बदलेगा उसी में चला जाएगा। 12 बार वो घोड़े को बदले और एक बार बदलने में वो 6 मिनट लेता है। तो 5 घंटा तो ये हो गए, 5 आवर्स तो ये हो जाएंगे, प्लस 12 गुणे प्रत्येक बार बदलने में 6 मिनट लेता है। तो ये 5 घंटा प्लस 72 मिनट हो जाएंगे और 72 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट यानी 5 घंटा ये प्लस 1 घंटा और 12 मिनट तो ये जुड़ के आ जाएगा 6 घंटा 12 मिनट। ये आपका आंसर होगा 6 घंटा 12 मिनट यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले 1/1/2 घंटे तक चलता है। इसके बाद वह अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है। बताएं ट्रक को एक 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय? अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। एक ट्रक कोई ए से ये बी तक जाता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितनी स्पीड है? 90 किलोमीटर पर आवर की चाल। वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 1.5 घंटा 1/2 घंटे में कितना चलेगा? तो 90 1 घंटे में जाता है तो 1.5 घंटे में चलेगी, दूरी निकाल दीजिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय यानी कि 90 गुणे और 2 एकम 2 3/2 ये कितना हो जाएगा? इंटू 3/2। 2 से काट दीजिए ये 45 45 तिया 100 इसको काट दीजिए तो 45 तिया कितना हो जाएगा? 45 इंटू 3 बराबर 135 किलोमीटर यानी ये 135 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करेगा 135 किलो। अब बी से सी तक की दूरी जो शेष बची है 310 पूरी थी तो 310 में से अगर 135 घटाओ तो 5 10 में से 3 गया 7 175 किलोमीटर की दूरी ये बची और चाल जो यहाँ पर है वो उसने रखी है 70 किलोमीटर पर आवर की। तो कहता है यहाँ पर समय क्या लगेगा वो पूछ रहा, टोटल समय पूछ रहा। पहले तो इसका निकाल लीजिए टाइम। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 175 और चाल है 70। तो इसे 5 से काट दीजिए, 5 के 5 5 को 20 और 5 तिया 15 और बच्चे के 55 25 35 7 ये हो जाएगा 35/14। 7 दूनी 14 7 पन्ना 35 यानी कि ये हो जाएगा 5/2। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2 घंटे में 175 किलोमीटर जाएगा और 1.5 घंटे में 135। आप पूछ क्या रहा है? 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा? कुल समय ये 1.5 घंटा और प्लस 2.5 घंटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल लगा समय। कुल लगा समय 1 सही 1/2 2 सही 1/2 यानी कि 2 1 3/2 और 5/2 8/2 यानी कि 4 घंटे का समय लगा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है।
15 क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना प्रारंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितने घंटे समय लेगी? देखिए, प्रत्येक घंटे में वो 3 किलोमीटर की वृद्धि कर रही है। ये चीज इसमें स्पेशल है। पहला घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरा घंटा 3 जोड़ दीजिए तो 21 3 कितना हो जाएगा? 24। तीसरा घंटा 3 जोड़ दीजिए कितना हुआ? 27। अब इन दोनों भी डिफरेंस देखो तो कितना? 3 का आया। इन दोनों के डिफरेंस देखो तो कितना आया? 3 आया। यानी दोनों का ये कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 3। जब कॉमन डिफरेंस 3 हो गया है तो अब आप देख रहे हैं 252 किलोमीटर की टोटल दूरी दी गई है। फर्स्ट टर्म आप इसको मान लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस ये आपका हो गया डी, और ये आपका एसएन हो गया। कितने घंटे यानी कि एन पूछ रहा है, तो ए बराबर तो ये हो गया, और ये सी डी कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी बोलते हैं समांतर श्रेणी, तो ये क्या बन गई? समांतर श्रेणी जिसे हम एपी कहते हैं। तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म 21 हो जाएगा, डी 3 हो जाएगा, और एशियन जो आपका है वो हो जाएगा 252, और एन आपको निकालना। तो अब आपके पास यहाँ पर फार्मूला होता है, तो फार्मूला आप लगा दीजिएगा। वो क्या होता है? एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब एन बराबर 252 दिया गया, एन आपको निकालना ही है, टू ए का मान 21 दिया गया, एन माइनस 1 इंटू डी आपको 3 दिया गया है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 252 इक्वल टू एन बाई 2, और 21 में 2 का गुणा करो तो ये 42 हो जाएगा, प्लस 3n माइनस 3 इतना हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 252 इंटू 2 इक्वल टू एन, और ये हो जाएगा 39 प्लस 3n इतना। अब इसमें 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 252 इंटू 2 इक्वल टू, इसमें 3 कॉमन ले लीजिएगा तो ये 3 इंटू एन जाएगा, अंदर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और प्लस एन बचे। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 अट्ठी 24, बचा 1 हुए 12, 3 चौको 12, यानी ये 84 हो गया। तो अब ये आपका आ जाएगा 84 इंटू 2 इक्वल टू, एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13n हो जाएगा। तो ये बचेगा एन का अंदर, तो ये 13n प्लस 3n हो जाएगा। तो ये बचा आपका है n और 13 प्लस n, ये हो जाएगा 2 चाकू 8, 2 अट्ठे 16, 168, और इसे लिख सकते हैं 13n प्लस एन स्क्वायर। अब इस सबको उधर ले जाइएगा तो इसको हम ले सकते हैं 0 इक्वल टू 13n प्लस एन स्क्वायर 168। अब इसको 0 किधर, इसको इधर ले लेते हैं, तो या फिर ऐसे आप ले सकते हैं 0 बराबर एन स्क्वायर से अरेंज कर दीजिएगा, एन स्क्वायर प्लस 13n माइनस 168। अब इसके फैक्टर करिए 0 बराबर, तो ये हो जाएंगे एन स्क्वायर प्लस 21n माइनस 8n। देखिए 8 एक 8, 8 दूनी 16, 168 हो रहा, और 21 में से 8 गया 13 बच जाएगा, तो माइनस 168 ये हो गया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे n, तो ये n प्लस 21 बचेगा, और इसमें कॉमन लीजिएगा 8, तो ये बचेगा n प्लस 21। अब दोनों में जब कॉमन आप लोगे तो ये हो जाएगा n प्लस 21, और इधर बचेगा n माइनस 8। अब ये 0 बराबर है, 0 बराबर है तो ये पहले लिखोगे n प्लस 21 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n बराबर माइनस 21 जो डज नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा, और दूसरा क्या है n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो n बराबर 8 ये सेटिस्फाई करेगा, और इतने घंटे लगेंगे, तो n बराबर 8 घंटे, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका ये आपका सोल्यूशन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है। 17 क्वेश्चन ये कह रहा है, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटा देरी से पहुंचा। बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या है? तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। मान लीजिए हवाई जहाज की जब
चाल एस है तो वह टी समय में और समय टी है तो दूरी 1200 किलोमीटर तय कर लेता है। टी समय में दूरी 1200 किलोमीटर की तय कर लेता है। ये है चाल किलोमीटर प्रति घंटा और टी घंटे में। कोई हवाई जहाज जिसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो टी घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल और दूरी कितनी है 1200 और चाल कितनी है एस। यानी कि यहाँ से हम अगर एस बराबर निकाल लें नीचे वन निकाल लीजिए तो एस बराबर निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए टी को इधर लीजिए यानी कि चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ये हो गया इसके इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब चाल यस ना रह करके चाल कितनी हो जाती है। अब चाल खराब मौसम के कारण यस ना होकर के यस -300 किलोमीटर हो जाती है और जो समय है वो टी ना लग के टी प्लस 2 घंटे लगता है। ये भी किलोमीटर पर आवर तो ये समय घंटा तो इतना घंटा लगता है। तो कहता है उसका गंतव्य पर 2 घंटे देर से पहुंचता है तो बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या। तो यहाँ से जब अब हम समय जब निकालेंगे दूरी बराबर तो दूरी बराबर निकाल दीजिएगा जैसे हमने यहाँ चाल बराबर तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी यही रहेगी तो यहाँ पर t इक्वल टू समय जो आपका होगा वो t प्लस 2 समय बराबर दूरी बटे चार तो समय अब तो t प्लस 2 हो जाएगी और दूरी वही 1200 किलोमीटर रहेगी। चाल कितनी है s -300 किलो। ये इक्वेशन सेकेंड वाली। अब s का मान फर्स्ट से सेकेंड में पुट कर दीजिएगा तो हमें t का मान निकल आएगा तो t प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 1200 और s का जो मान है वो है 1200 बटे टी और -300 ये। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 2 इक्वल टू 1200 इसमें गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 1200 -300 ठीक और बटे टी। टी कहाँ चला गया ऊपर तो ये हो जाएगा t प्लस 2 बराबर 1200 टी बटे 1200 -300 टी ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो इसके नीचे 1 मान लीजिएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका 1200 -300 टी और ये t प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू ये हो जाएगा 1200 टी। आप इसमें से 300 कॉमन लेके काट लीजिएगा अगर इसमें कॉमन और इसमें कॉमन क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 300 जब हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 चकु 12 माइनस टी और ये हो जाएगा टी प्लस 2 इक्वल टू 1200 टी। अब 3 कम 3 चकु 12 4 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस टी और ये हो जाएगा टी प्लस 2 इक्वल टू 4 टी। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 टी माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 2t बराबर 4t। अब इस 4t से ये 4t तो कट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस टी स्क्वायर और प्लस का 8 प्लस 8 टी से लिख दीजिए पहले तो ये हो जाएगा -2t पहले लिख लो प्लस 8 इक्वल टू 0 माइनस से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस था तो प्लस में। अब इसके फैक्टर कर लो तो 4 दूनी 8 4 में से 2 गए 2 बचेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब जब आप इसमें से ये कॉमन लोगे t तो यहाँ बचेगा t प्लस 4 और यहाँ -2 कॉमन लोगे तो ये t प्लस 4 बच गया। दोनों में जब कॉमन लोगे तो t प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो आपका ये t प्लस 4 कॉमन बचा इक्वल टू ये सब जगह 0 के हैं और बचेगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 4 इक्वल टू 0 तो t बराबर -4 जो नॉट सेटिस्फाइड और दूसरा क्या है t -2 इक्वल टू 0 तो
टी इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटे का समय उसे एक्चुअल में लगेगा। निर्धारित अवधि जो थी वो 2 घंटे थी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये था इसका सोल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है तो वह उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक चला होता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? देखो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जितने समय में जो दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतने ही समय में 3 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, ये पूछा। तो इसका सोल्यूशन इस तरह की होगी, जब चाल यानी कि स्पीड उसकी क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर, तो वो समय टी में जो दूरी तय करता है, डी तय करता है, तो यहां से ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4, यानी t इक्वल टू डी अपान 9। ये इक्वेशन फर्स्ट हो। अब वो कहता है चाल जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, समय वही t रहता है, तो दूरी जो d है वो d प्लस 3 किलोमीटर हो जाती है। तो वो डिस्टेंस वास्तविक दूरी क्या थी, तो यहाँ से जब समय बराबर निकालोगे तो दूरी d प्लस 3 बाई 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब टाइम दोनों का बराबर है तो दोनों को क्या करो, इक्वल कर दो, यानी कि d अपान 9 इक्वल टू d प्लस 3 अपान 50। 3 3 का 9, 3 बचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका डी में होगा तो ये 5d आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d प्लस 3 3 का 9। अब इसको इधर लाइए तो ये 5d में से 3d गया तो क्या हो जाएगा, 2d इक्वल टू 9। तो d बराबर 9 बटे 2, यानी 4.5 किलोमीटर वास्तविक दूरी थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 था। एक टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में पूरी करती है। उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए उसे अपनी गति किलोमीटर प्रति घंटा में वृद्धि करनी चाहिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। एक टैक्सी है जिसकी चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, और समय जो आपका है वो t बराबर 35 मिनट दिया गया है। यहाँ चाल 90 किलो है, समय मिनट में है, तो मिनट को हम किस में बदल दें, घंटे में। तो 35 बटे अगर 60 कर देते हैं तो 5 से काटिए, 7 बटे 5 सत्ते 35 और 5 5, चलो ऐसे ही रहे तो ये घंटा हो गया, क्यों काटेंगे, तो ये 35 बटे 60 घंटा हो गया। मैं एक निश्चित दूरी वो डी तय कर, तो उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए चाल क्या होगी, तो यहाँ से दूरी हम निकालते हैं, तो दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय, यानी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय अब 35 बटे 60 घंटे का दिया है, तो ये घंटे में हो गया 35 बटे 60, जीरो से जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 35 तिया 105 बटे 2 किलोमीटर की दूरी। अब 105 बटे 2 किलोमीटर की दूरी को उसे 21 मिनट में तय करना है, तो चाल क्या होगी, दूरी यही रहेगी, समय जो t है वो 21 मिनट का है, यानी कि 21 बटे 60 घंटे का। तो कहता है उसकी चाल क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी वही रहेगी 105 बटे 2, और समय आपका 21 मिनट को हमने घंटे में बदल दिया तो ये 60 हो गया। अब आप इसमें बाहर बाहर और अंदर अंदर का गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 105 गुणे 60 बटे 2 गुणे 21, 21 पंचे 105, और 2 से 60 काटिएगा तो ये 30 कटेगा, यानी कि 5 गुणे 30 150 किलोमीटर पर आवर की चाल आए। तो वो कहता है वृद्धि कितनी चाहिए, ये तो फाइनल चाल है, वृद्धि पहले 90 थी अब 150 हो गई, तो वृद्धि गति में वृद्धि कितनी आई है, इसमें वृद्धि चाल में, चाल को हम गति भी कहते हैं, तो गति में वृद्धि 150 माइनस 150 माइनस 90, 150 माइनस 90 बराबर बचेगा 60 किलोमीटर पर आवर की ये वृद्धि हुई। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए हमें आपको एक एक स्टेप बतानी पड़ेगी, बाद में आप उसे शॉर्ट
कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी आप ओरल करेंगे उतना क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ ओरल कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं जिनका पहले 20 फॉर्म पूरा देखिएगा, इसके बाद उसकी कैलकुलेशन ओरल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, एक व्यक्ति यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक निश्चित दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर, यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तय करे तो कितने मिनट लगेंगे। अब देखिए यहाँ यूनिट हमने आपको बताया था कैसे सेम रहता है। चाल जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, तो समय t कितना हो जाएगा 3 घंटा 36 मिनट, यानी कि ये 3 घंटा प्लस 36 बटे 60 घंटा, ये भी बदल दो तो 3 प्लस 6 36 और 6 दहमन 60 और 2 पंचे 10 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बटे 5, तो ये हो जाएगा 3 पचे 5 5 15 और 3 18, 5 या 15 3 ये 18 बटे 5 घंटे का समय हो गया आपका। जब ये समय हो गया है तो अब दूरी निकालिए, चाल दिया गया समय, तो दूरी बराबर क्या होता है, अब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 18 बटे 5 घंटा, तो 5 से 5 कट गए, 18 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब वो कहता है यदि इसे साइकिल द्वारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया जाए तो कितना समय लगेगा मिनट में, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी रहेगी 18 और चाल रहेगी 24, यानी 6 चौक 24 6 तिया 18, 3 बटे 4 घंटे लगेगा। अब हमें बताना है मिनट में, तो 3 बटे 4 घंटे में अगर 60 का मल्टीप्लाई करें तो 4 कम 4 4 पंचे 20, यानी 15 चकु 60 15 तिया 45 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा 15 तिया 45, 3 इंटू 15 बराबर 45 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, एक स्कूटर की मरम्मत करने के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत करने से पहले वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हो, यानी स्कूटर में कुछ कमी होगी तब वो 48 से चल रहा था, जब कमी सही कर दी गई तो वो 54 से चलने लगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ गई। मरम्मत करने के बाद वह निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है, तो मरम्मत करने से पहले वह समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो मरम्मत करने के बाद वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 6 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। मरम्मत के बाद चाल एस बराबर है आपकी 54 किलोमीटर पर आवर, और मरम्मत से पहले चाल जो है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। मरम्मत करने के बाद वो 6 घंटे में कोई दूरी तय करता है, समय 6 घंटे, तो दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणे समय। मरम्मत करने के बाद चाल ये है और समय ये है, तो दूरी कितनी हो जाएगी 54 गुणे 6, 6 चौक 24 की 4 कैरी 2, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी 324 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मरम्मत करने से पहले जब उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी तो समय क्या लगेगा, तो मरम्मत से पहले दूरी तय करने में लगा समय, मरम्मत से पहले दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है, ये चीज मैंने आज दी, तो यहाँ पर समय t बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी ये हो जाएगी 324 बटे चाल है 48। अब इसको काट दीजिएगा, 6 अट्ठे 48, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, यानी कि 54 बटे 8 आया। 2 से काटिए तो ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 214, यानी कि 27 बटे 4, 4 को 27 से भाग लगा दीजिए तो 4 छंग 24 बचे 3 30 हो जाएंगे, तो 6 सही 3 बटे 4 घंटे, और 3 बटे 4 घंटे को क्या लिख सकते हैं हम 6 घंटे ये हो जाएंगे, और प्लस 3 बटे 4 गुणे 60, तो ये मिनट में बदल दो तो ये कट जाएगा 15, यानी 15 तिया 45, 6 घंटा 45 मिनट में वह दूरी तय करेगा।
यानी 45 मिनट ज्यादा लग रहे थे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये था पार्ट 1 का आपका सॉल्यूशन। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ कुछ सॉल्यूशन लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए लाभदायक, क्योंकि जब क्वेश्चन का पूरा बेस आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आगे प्रैक्टिस में इन्हीं क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर हम अभी से शॉर्ट दे देंगे तो आपको बेस समझ में नहीं आएगा। जब बेस क्लियर होता है तब शॉर्ट आपको सही से समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।